अस्सलामु अलैकुम। बहुत शानदार वीडियो है। वीडियो देखने से पहले ये जो 30 सेकंड का एक मैसेज है ना कि ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो पाकिस्तानी रिटायर्ड मुलाजमीन हैं जो इंतज़ार कर रहे थे उनको कहें कि इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। अब जनाब 13 नवंबर को इस्लामाबाद में केस लग गया है। फेडरल वालों का इंशाल्लाह फैसला हो जाएगा और जो पंजाब के रह जाएंगे उनका भी इन्हीं दिनों में इंशाल्लाह फैसला हो जाएगा। फेडरल वालों का 13 तारीख को फैसला हो रहा है। जो इसमें शामिल हैं पहले उनको फायदा होगा, ठीक है, क्योंकि ये 6-6 साल से इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने इसी फाइल में शामिल होना है इसी केस में तो फौरी तौर पे मुझे अपना रिटायरमेंट का लेटर और शनाख्ती कार्ड की कापी व्हाट्सअप करें मेरे इस नंबर पे 030047255752 व्हाट्सअप करें। कागजात जहां भी आप हैं ना, कागजात व्हाट्सअप करें। आपका केस मेन केस में शामिल हो जाएगा और फिर आपको भी फायदा होगा इंशाल्लाह। ये जो लाखों रुपए आपने दिए हैं ना वो आपको मिल जाएंगे। हर पाकिस्तानी इसका एलिजिबल है जिसको पेंशन मिलती है, ठीक है। तो हुण देखो ए वीडियो। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। क्या हाल है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे कानूनी टीवी के शदाइयों, क्या हाल है? ठीक है, खैर खैरियत है। जब तवील गैरहाज़िरी हो जाती है ना तो फिर दिल करता है कि यार फ़ौरन ही बात करो। हमारे बंदे फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं, मैसेज आते हैं दोस्तियों के जनाब दोस्तों के मैसेज आते हैं कि सर जी की गल है, तबीयत ठीक है, कोई गिरफ्तारी तो नहीं हो गई, कोई यूथिए तो नहीं तानू पै गए, कोई ये वो। बहरहाल यूथिए ने पै जान तो पता चला है कि आपको पता है कि अभी काजी फाइज ईसा और नवाज शरीफ हालिया 2 दिनों में जब वो लंदन गए तो दोनों दफ़ा इन यूथियों ने इंतहाई गंदे तरीके से, घटिया तरीके से, घटिया नस्ल की तरह बिहेव किया। उसके ऊपर बातें हो रही हैं। मुझे अभी एक दोस्त ने फ़ोन किया है, वो फ़ोन कर रहे थे ह्यूस्टन से, अमेरिका से, नवीद साहब। उन्होंने कहा सर जी ये हमें बड़ा दुख होता है जब ये इनको करते हैं और हुकूमत आईनी हाथों से इस्तेमाल इनको नहीं करती, इनका आईनी हाथों का इस्तेमाल नहीं करती। तो वो क्या होता है, ये आप जो है ना ये बेखौफ हो गए हैं, निडर हो गए हैं। क्या निडर हो गए हैं? सबसे पहले तो ये कि इन्होंने जब मस्जिद नबवी में इन्होंने तौहीन की थी, आपको याद है ना, पिछले जब PDM की हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे तो मस्जिद नबी में उन्होंने तौहीन की और मरियम औरंगजेब वहां बेचारी रोने लग गई। उन्होंने वहां पे झंडे नारे लगाए मस्जिद के अंदर। तौबा 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 तौबा। तो इन्होंने इतनी घटिया हरकत की थी और शहबाज शरीफ साहब दौरे पे गए और उन्होंने कहा जी वो पाकिस्तानियों को छोड़ो जिन्होंने नारे लगाए थे, कोई गल नहीं। ये क्या बात है? कोई शहबाज शरीफ साहब वो तुम्हारे मुजरिम नहीं थे। मैं पहले भी कह चुका हूं, एक दफा शहबाज शरीफ साहब ने कहा है अभी कि जनाब अगर वो 9 मई के मामलात के ऊपर माफी मांगे ना वो तो उनको वो हम माफ कर देंगे अगर दिल से माफी मांगे। क्यों भाई, रियासत तुम्हारी है। शहबाज शरीफ से मुझे उस दिन से बड़ा गुस्सा है कि जब मस्जिद नबी से इनको छुड़ा के ले गए और उन्होंने तौहीन की है हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इस्लाम की, मस्जिदों की, मस्जिद नबवी की, पूरे आलम इस्लाम की, और ये गए और छुड़वा के ले आए। ये फिर उन्होंने दूसरी मिसाल दी। उन्होंने कहा जी ये जो आसन इकबाल साहब है इनको भी जब इनके साथ बदतमीजी की, एक वो फायर लगा इनको अलहदा और मोटरवे पे इनको अलहदा बदतमीजी की तो फिर इनको उन्होंने कहा जी माफ कर दो। उन्होंने कहा जी माफ कर दो। उसके ऊपर भी कोई इन्होंने कार्रवाई नहीं की कार्रवाई, ठीक है। अब तीसरा ये एक और बात उन्होंने बड़ी जबरदस्त की है जो मैं पहले ये हुकूमत को बड़ी चेतावनी दे रहा हूं कि ये इसके ऊपर कोई अमल करो। इमरान खान ने अपने दौर में सारे जज अपनी मर्जी के लगाए, पहली बात तो ये की, और दूसरा पूरी दुनिया में जितने सफीर हैं ना, सफीर वो सारे इमरान खान ने अपने लगा दिए फौरी तौर पे। कौंसलेट, सफीर हर जगह पे अपने लगा दिए, वो ही यूथिए बैठे। अब लंदन में 2 वाक़े हुए हैं नवाज शरीफ की आमद पे।
तो उन्होंने कहा जी कि क्या सफीर को नहीं पता कि नवाज शरीफ आ रहा है और इसका तहफ़्फ़ुज़ हमने करना है? उनको नहीं पता। काजी फायज ईसा तहफ़्फ़ुज़ हमने करना है, कौंसलेट को नहीं पता, सफीर को नहीं पता। तो ये सारे अंदर से मिले हुए हैं, बिल्कुल मिले हुए। मैं आज से 2 महीने पहले कह रहा हूं कि जो जजों की खाली सीटें हैं पंजाब में और हर जगह, मरीम नवाज साहबा पुर करो, शहबाज शरीफ साहब पुर करो। ये मैं कह रहा हूं ना आपके सामने। और फिर मैंने कहा है कि सफीरों के मामले में मेरे पास बड़ी मालूमात है। सफीरों के मेरी ड्यूटी लगाएं, मैं आपको सारी दुनिया में, जो मैं अमेरिका बरतानिया घूमता रहता हूं, मैं आपको बताऊं कि कहां कहां यूथिया बैठा है। बल्कि आपको बता रहा हूं कि हर जगह यूथिया बैठा है। तो वो अंदर से खुश होते हैं, अंदर से उनको मिले हुए हैं सारे। ये अपने अपने तब्दील करो। ये हुकूमत की डिस्क्रिशन होती है कि जिसको मर्जी, मुझे वो बेशक सफीर लगा दें, आपको लगा दें, किसी भी बंदे को लगा दें, सफीर वो लगा सकते हैं। लेकिन इधर भी गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दी, उधर भी नहीं दी, जिसकी वजह से ये यूथिये सर चढ़ के इनका जादू बोल रहा है। ये जहां भी जाते हैं गालम गलोच करते हैं। ये अमीन गंडापुरी कितनी दफा आया है, 8-8 घंटे इसकी सॉफ्टवेयर करके इसको छोड़ दिया जाता है। अब वो क्या कह रहा है, आज क्या कह रहा है कि हुण असी कफन बन के आवांगे। ड्रामेबाज इनके अल्फाज ही होते हैं। कोई कफन अल्लाह करे तुसी कफन ही बनो। जेड़े पाकिस्तान के खिलाफ है ना, इस्लाम के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, वो अल्लाह करे कफन ही बांधे अपनी मर्जी से, जैसे कह रहे हैं वो कफन। इसका मतलब इस दफा उसका लंबा गायब होने का प्रोग्राम है, कफन बांधेगा। पहले वो सुलेमानी टोपी पहन के आ जाता है, ये कहता है जी मैनू वो नजर ही नहीं आए जी, 8 घंटे मैं तो हलवा पानी चाय काफी पी पिला के आ गया हूं। और फिर दूसरे दिन 24 घंटे बाद पिशावर से चांद नमूदार हो गया जी, और जी चांद नजर आ गया जी, नजर आ गया। तो ये क्या बात है, ये क्या बात है? तो ये हुकूमत की कमजोरी है। मैं आपको सारा पॉइंट ये बता रहा हूं। हुकूमत की कमजोरी ना हो, वो लंदन में जो चूचा एक है, कोई शयान है कि शान है कि कौन है, वो इस तरह के बकवास कर सकता है? हंसता हुआ आ रहा है, ऐसे खुसरा ताड़ियां बजाता हुआ आ रहा है, और वो काजी फैजी से को गालियां दे रहा है। उनकी मिसेस साथ बैठी है। वो नवाज शरीफ साहब को इतने मुश्किल से वो बचा के लेके गए हैं। 10 बंदे होते हैं ये, 10 गंदे अंडे, बंदे नहीं 10 गंदे अंडे होते हैं। और उसका फिर पूरी मीडिया के ऊपर आप देख लें, 2 दिन से काजी फायज ईसा के बारे में ही हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि टॉक ऑफ द टाउन वही है, बात ही वही चल रही है। तो इनको लगाम दे हुकूमत, ये हुकूमत का काम है। ये जो वी लागर बाहर कर रहे हैं, ये हमारी अप्रोच से बाहर है। मैं लंदन में जाके जो मर्जी प्रोग्राम कर दूं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं। तो लंदन में जो बैठा है साबर शापर साकर, वो जो मुईद पीरजादा बैठा है, वो जो राजा गिद्ध क्या नाम है उसका, गिद्ध राजा पता नहीं क्या नाम है, मुझे नहीं पता, वो आर्मी का मेजर, वो बैठा है, वो कैप्टन बैठा है। उनको सजाएं भी हो चुकी हैं। तो फिर सजाएं भी हो गई हैं, और फिर जनाब आली ये कह रहे हैं कि जनाब कोई गल नहीं जी, इन्होंने माफ कर दो, ये तुम्हारे मुलजम है, ये तुम्हारे मस्जिद नबी वाले शहबाज शरीफ साहब तुम्हारे मुलजम नहीं है। आप कहते हैं जी वकील साहब फिर गुस्सा करते हैं। मुझे ये बताओ किसी तरीके से शहबाज शरीफ से सर जी ये काम होंगे ही नहीं। हाँ, मैं कसम उठा के कह रहा हूं कि अगर मरीम नवाज वजीर आजम होती ना, तो आज पीटीआई ना होती, नवाज शरीफ होते पीटीआई ना होती। ये शहबाज शरीफ है जो कहता है कोई गल नहीं, मिट्टी पाओ ते मफामत, मिट्टी पाओ। तो शहबाज शरीफ का वो जुमला है ना, ये है कि पानी पाओ, वो मिट्टी पाओ है पानी पाओ, गल तो पानी पाओ, बस खत्म करो, ठंडा करो मसले नू। मैं आपको बताता हूं जितने इन्होंने जराइम किया ना, किसी की भी हुकूमत ने परसू नहीं किया, हुकूमत ने उसका पीछे नहीं किया। वो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी 6 महीने हो गए इस्तीफा दे के बैठा है, किसी ने कोई खबर सुनी है? इजाजुल हसन नवाज शरीफ को फंसाने वाले भी वही था
किसी ने सुना है कि जनाब उसको शहबाज शरीफ ने कोई नोटिस जारी किया? और ये तो प्रोसिक्यूशन के केस ही नहीं करते। आज शहबाज शरीफ साहब को फ्री हैंड दे दो ना, इन इमरान खान जाके जेल अडयाला से खुद जाके ले आएगा। वो इसलिए तो गंदी गालियां दे रहे, उन्हें पता है कि शहबाज दे होंदे ही सानू कुछ नहीं हो सकता। अब आप बताएं, मैंने आपको इतनी मिसालें दी हैं, तो शहबाज के होते हुए इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कोई, ये देखें, 1 इंच जितनी भी हुकूमत के वकीलों की तरफ से इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। जितनी हुई उन्होंने खुद ही की, यानी कि खुद उन्होंने फायरिंग की तो उनके ऊपर एक FIR हो गई, पुलिस ने कर दी। खुद उन्होंने दफा 144 की खिलाफ वर्जी की तो पुलिस ने उनके ऊपर केस कर दिया, बस। और कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि शहबाज शरीफ के होते हुए जो गिरफ्तारियां भी हुई हैं ना, ये आर्मी ने की हैं। काजी फायजी से बेचारा रोता रोता चला गया है, और ये उसके लिए इनको पहले था ना कि एक्सटेंशन करनी है, एज बढ़ानी है, ये नहीं बढ़ा सके। क्यों कि इन्होंने जनाब काम ही लेट शुरू किया है। आखिरी दिन तो जनाब ये इन्होंने बस मंसूर अली शाह से इन्होंने जान छुड़ाई है, वो वाली बस। बाकी तो मौलाना फजल रहमान कह रहा है कि सारा गंद मैंने निकाल दिया था तरमीमों में से। तो आप सर जी, इन तिलों में तेल नहीं है। मैं आपको बार बार ये क्यों कहता हूँ? आपका क्या ख्याल है, शहबाज शरीफ साहब के होते हुए इमरान खान को सजा हो जाएगी? नहीं, इन्हें कहने पानी पाओ, मिट्टी पाओ तो पानी पाओ, बस। तो जी आप भी जलेबी बनाने का तरीका सीख लें। ऐसे जलेबी ये तैयार हो रही है। जब ये बन जाएगी ना, तो ये पड़ा है शीरा, इसमें वो डबो देंगे, बस वो फिर मीठी हो जाएगी। तो ये है। और ये फलूदा हमने आपको दिखा दिया था, मज़ीद आपको दिखा देते हैं। ज़ीशान मीठा डाल रहा है, तो खूब मलंगा है, तो ए ज़बरदस्त चीज़ है। सवैयाँ इसको कहते हैं, इसको फलूदा कहते हैं। अच्छा, सेमिया, ठीक है जी। जिन्होंने नहीं ना आता वो सीख लो। ए जलेबी फिक्की ये पान के तो मीठी हो जाएगी। ये पा रहे हैं, देखो ये पा रहे हैं, पाओ पाओ सर पाओ, बस हम मिठी हो गई जी। मीठी हो गई। कितना 1 मिनट लगा है, तो मुझे फिक्की बना के देंगे।